Hi everyone, this is Parul, your faculty of reasoning and I welcome you all on Puzzle Pro. आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है इस सेशन में। तो आप सभी बच्चे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मेंशन्ड है मेंस पजल नंबर 16। सो दिस इज वन ऑफ दोज पजल्स जो आपको 35 पजल्स की मैंने आपको बुकलेट दी है, मैगजीन दी है मेंस पीडिया, उसका 16th क्वेश्चन मैं यहाँ पर करा रही हूँ। तो बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनका वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा और बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट मेंस के पजल में होता है कि आपको लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना है, तो वही हम सीखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल भी देर नहीं करते हैं। ये जो सेशन है आपको बिल्कुल छोटा सा लगेगा क्योंकि लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड सेशन है। लाइव में ऑब्वियसली इंटरेक्शन होता है, टाइम ज़्यादा जाता है, तो रिकॉर्डेड सेशन मेंस के लिए बेस्ट है। तो अभी थोड़ा काम चला लो इससे। ठीक है, आज तो ये रहा आपके सामने 16th नंबर क्वेश्चन। हिंदी वाले बच्चे एक बार, हिंदी वाले सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये लीजिए, हिंदी वाले सभी स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, देखिए क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो देख लेते हैं कि क्वेश्चन किस हिसाब का है। कहता है 10 हॉर्सेस PQRST UVWXY, ये 10 हॉर्सेस हैं, स्टैंडिंग इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन, एक सीधी लाइन में खड़े हैं, फेसिंग द नॉर्थ, सभी की डायरेक्शन सेम है, नॉर्थ डायरेक्शन को फेस करते हैं। तो एक लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन अभी तक पहली लाइन से पढ़कर समझ में आया। आगे, बिफोर स्टैंडिंग अलोंग द लाइन, लाइन में खड़े होने से पहले, ये मतलब कि लाइन में खड़े हुए हैं ये सारे के सारे 10 घोड़े बाद में, लेकिन उससे पहले ये किसी और अरेंजमेंट में थे। चेक करते हैं। तो बिफोर स्टैंडिंग अलोंग द लाइन दे वर ग्रेजिंग एट अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, ये लोग, ये घोड़े 10 हॉर्सेस लाइन में खड़े होने से पहले ग्रेजिंग कर रहे थे। ठीक है, चलो, और कुछ ना कुछ कितने कितने डिस्टेंस पर बोला है, दे वर ग्रेजिंग एट अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। हॉर्सेस PX एंड Y वर ग्रेजिंग इन द सेम लाइन। तो अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पर हमारे पास में दो सिनेरियोज हैं, दो केसेस हैं, मतलब दो अरेंजमेंट्स है। एक अरेंजमेंट है स्ट्रेट वाला लीनियर अरेंजमेंट, और एक है लीनियर अरेंजमेंट से पहले ये घोड़े ग्रेज कर रहे थे एट अ सर्टेन डिस्टेंस विद ईच अदर। तो अब आपको ध्यान रखना है कि वो कहां पर जो लाइन यूज कर रहा है, तो वो लाइन आपके लीनियर अरेंजमेंट की है या फिर लीनियर से पहले वाले अरेंजमेंट की जहां पर ये लोग ग्रेज कर रहे हैं। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये चीज सीख गए तो मतलब क्वेश्चन हो जाएगा, पक्का है, पक्का है, हो जाएगा। आ जाइए, तो देखो, कहता PX Y वर ग्रेजिंग, ग्रेज हम कर रहे थे पहले, ग्रेज कौन कर रहे थे, हॉर्स कर रहे थे, हम नहीं कर रहे थे, हॉर्स ग्रेज कर रहे थे, पहले कर रहे थे। ठीक है, तो यानी कि ये PX Y वाली जो लाइन है ये लीनियर अरेंजमेंट की नहीं है। तो PX Y वर ग्रेजिंग इन द सेम लाइन, ये सेम लाइन में ग्रेज कर रहे थे PX Y। कहता P वाज ग्रेजिंग समवेयर बिटवीन X एंड Y, P ग्रेज कर रहा था समवेयर बिटवीन X एंड Y, P वाज ग्रेजिंग समवेयर बिटवीन X एंड Y। ठीक है, पहली बात उसने बोली X, P और Y ये तीनों एक लाइन में ग्रेज कर रहे हैं, तो मैंने इसको ऐसा नोट कर लिया। ठीक है, याद रखना लीनियर अरेंजमेंट वाली जो कंडीशंस है उनको मैं नीचे नोट कर लूंगी। ठीक है, जो लीनियर अरेंजमेंट वाली कंडीशंस हैं उनको मैं यहां पर नोट कर लूंगी, हाफ पार्ट में डिवाइड कर देती हूँ क्योंकि 10 हमको बैठाने भी है ना। हॉर्सेस लीनियर अरेंजमेंट वाली कंडीशंस यहाँ, उसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे और यहाँ पर हम जो उससे पहले वाला ग्रेजिंग वाला जो एरिया है वो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो PX Y हो गए हमारे सेम लाइन में, P was grazing somewhere between X and Y। ठीक है, P is standing adjacent to horse T, अब adjacent ये बात आई, P T के adjacent है and neither of them is standing adjacent to horse R and Q। अब समझ जाओ कि ये लाइन किसकी है, क्योंकि हमको पता है ग्रेजिंग वाली लाइन तो यूज की नहीं गई है, और ग्रेजिंग में उसने क्लियरली बोला PX और Y ये तीनों एक लाइन में आएंगे। अब उसने बोला PT के एडजेसेंट है, ये एडजेसेंट वाली लाइन कहाँ से आई, एडजेसेंट वाली लाइन किसके लिए है, लीनियर अरेंजमेंट के लिए। तो P और T दोनों साथ में आएंगे एंड नीदर ऑफ देम, मतलब P और T दोनों ही ना तो R के साथ में ना Q के साथ में। तो सबसे पहले कहता है कि P और T दोनों साथ में है,
फिर उसके बाद में कहता है नीदर P नॉर T इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ R नॉर Q। तो P आपका R के साथ में नहीं है, P आपका Q के साथ में नहीं है, T आपका R के साथ में नहीं है, T आपका Q के साथ में नहीं है, क्योंकि उसने बोला नीदर ऑफ देम, नीदर P नॉर T इज एडजेसेंट टू R और Q। चलिए, Q was grazing 8 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ V। कहता Q ग्रेज कर रहा है 8 मीटर नॉर्थ में है V के, V who was grazing 3 मीटर टू द ईस्ट ऑफ U। आधा आधा करके कर लेते हैं। Q ग्रेजिंग 8 मीटर नॉर्थ ऑफ V, Q ग्रेज कर रहा है 8 मीटर नॉर्थ ऑफ V। ये लीजिए। अब V के लिए आगे क्या कहता है, V who was grazing 3 मीटर टू द ईस्ट ऑफ U। V जो है U के 3 मीटर ईस्ट में है। आपका जो V है, ये V, ये U के 3 मीटर ईस्ट में है। तो U तुम्हारा अगर यहाँ पर है, ये है तुम्हारा कौन, V, U के ईस्ट में है V, कितना, 3 मीटर के डिस्टेंस पर। ठीक है, ये है तुम्हारा Q। आगे चलो, कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन हॉर्सेस X एंड Y इज डबल द नंबर ऑफ हॉर्सेस स्टैंडिंग बिटवीन देम। कहता है X और Y के बीच का जो एक्चुअल डिस्टेंस है, डिस्टेंस की बात कहाँ हो रही है, दूसरा अरेंजमेंट जो सबसे पहले वाला, सेकंड अरेंजमेंट है लीनियर वाला, पहला है ग्रेजिंग वाला। तो यही है, डिस्टेंस की बात ग्रेजिंग के लिए की जा रही है। तो कहता है X और Y के बीच में जो टोटल डिस्टेंस है ना, वो कितना है, डबल द नंबर ऑफ हॉर्सेस बिटवीन देम। इनके बीच में जितने नंबर ऑफ हॉर्सेस हैं X और Y के बीच में। ठीक है, तो जरा देखो, कहता है X और Y के बीच में, मैं मान रही हूं कि X और Y के बीच में X हॉर्सेस हैं। ठीक है, तो इसका ट्वाइस है डिस्टेंस X और Y का। तो इस X और Y का जो डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा बच्चों, 2x नहीं हो जाएगा। समझ गए इस बात को, X और Y का डिस्टेंस हो गया 2x, क्योंकि X और Y के बीच में नंबर ऑफ फोर्सेस अगर आएंगे X, तो इनके बीच का डिस्टेंस 2x हो जाएगा। आगे चलो, कहता है X इज टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ हॉर्स U। X जो है U के नॉर्थ वेस्ट में है, U के नॉर्थ वेस्ट में है X। U तुम्हारा ये रहा, U का नॉर्थ वेस्ट X, मतलब कि U के इस डायरेक्शन में, मैं यहाँ नोट कर रही हूँ इसको, U के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में कौन आएगा, X आएगा। U के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में कहीं भी आ सकता है, अब हमको डिस्टेंस तो नहीं पता। चलो, डिस्टेंस बिटवीन X एंड Y इज 8 मीटर। अरे वाह, खुद ही बता दिया, X और Y का डिस्टेंस 8 मीटर है एंड Y इज ग्रेजिंग 2 मीटर साउथ ऑफ Q। Y Q के साउथ में है 2 मीटर, Y Q के साउथ में है, Q के साउथ में है Y 2 मीटर। इसको मैं थोड़ा ऊपर करके बना रही हूँ। ये Q था आपका, 8 मीटर का डिस्टेंस था। अब Q के नीचे है 2 मीटर के डिस्टेंस पर कौन, Y। ये तुम्हारा 2 मीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, चलिए, और उसने अभी क्या बताया, X और Y का डिस्टेंस है 8 मीटर। X और Y का डिस्टेंस है 8 मीटर, तो X की वैल्यू हो गई 4। इसका मतलब X और Y के बीच में कितने घोड़े होंगे बच्चों, 4 होंगे। X और Y के बीच में 4 हॉर्सेस होंगे। इनके बीच का डिस्टेंस हमको पता चल गया कितना है, 8 मीटर X और Y का। और इनके कहीं बीच में P आ जाएगा, कहीं बीच में, एग्जैक्टली बीच में नहीं बोला तो 4 मीटर होता, एग्जैक्टली बीच में नहीं बोला, सिंपल बोला कि P X और Y के बीच में आने वाला है। आ जाइए, अरे जब Y का हमको पता चल गया, ठीक है, Y का हमको पता चल गया, तो ये लीजिए X हमारा यहाँ आ जाएगा, क्योंकि U के, देखो U के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है X, तो यहाँ पर तुम्हारा आ गया X। अब P कहीं बीच में आ जाएगा, ये देखो इसके पैरेलल जो ये डिस्टेंस है ना, ये इतना हो जाएगा 3 और इतना हो जाएगा 5, सिंपल। अब P तुम्हारा कहीं भी आ सकता है, देख लेते हैं हम लोग। कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन P एंड U इज डबल द नंबर ऑफ हॉर्सेस स्टैंडिंग बिटवीन देम। कहता है जो P और U का डिस्टेंस है ना, वो कितना है, डबल द नंबर ऑफ हॉर्सेस स्टैंडिंग बिटवीन देम। P और U के बीच में जितने भी हॉर्सेस हैं, उसका डबल डिस्टेंस है P और U के बीच में। चलिए, तो P और U का जो डिस्टेंस है वो ट्वाइस है, यहां नोट कर लेते हैं। P और U का जो डिस्टेंस है वो ट्वाइस है P और U के बीच में जितने भी घोड़े आएंगे। तो P और U के बीच में अगर X घोड़े आएंगे तो इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो 2x हो जाएगा।
अब बात आती है कि पी ने तो आना है यहाँ पर। एक और चीज ध्यान दीजिए, ये वी से लेकर क्यू तक हमारा जो डिस्टेंस था ये 8 था, वी से लेकर क्यू तक। स्पेशली उसने पहले मेंशन किया था क्यू जो है वी के नॉर्थ में है 8 मीटर के डिस्टेंस पे। तो जब क्यू और वाई हमने अभी निकाला कि क्यू के साउथ में वाई है 2 मीटर, तो ये जो डिस्टेंस तुम्हारा बचा है ना बच्चों, ये 6 मीटर का बचा है, ठीक है, ये 6 मीटर्स का है वाई से लेकर वी तक का। चलिए आगे चलते हैं। कहता आर इज नॉट ग्रेजिंग टू द साउथ ऑफ हॉर्स वाई, वाई के साउथ में नहीं है आर, वाई के साउथ में आर नहीं आना चाहिए। वाई तुम्हारा ये रहा, तो वाई के साउथ में आर नहीं आना चाहिए, मतलब इस वाली लाइन पर आर कहीं पर भी लाई नहीं करेगा इस लाइन पर। तो वाई के नीचे, मतलब वाई वाली सेम लाइन पर आर काटा लगा दो, नहीं आ सकता। ये लीजिए, एक एक लाइन को इस तरीके से जब आप समझते जाएंगे, इनिशियली कभी भी जब हम मेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं, ऐसे ही करते हैं, बिल्कुल उस तरीके से बता रही हूँ। एक बेसिक, एक जनरलाइज्ड वे में बच्चा इस क्वेश्चन को कैसे रीड करे और कैसे उसको समझना चाहिए, बिल्कुल हूबहू उसी तरीके से बता रही हूँ। अगर आपको कुछ डाउट भी लगता है तो वीडियो के एंड में मुझे बता दीजिएगा कि आपको यहाँ 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 पर दिक्कत आई है, मैं इसको फिर से रिजॉल्व करा दूंगी आपको कभी भी, ठीक है। चलिए, वैसे आनी नहीं चाहिए एकदम एक एक लाइन को आधा आधा करके पढ़ के हिंदी में समझा के आपको समझा रही हूँ, डाउट नहीं होना चाहिए। स्टिल अगर रहता है तो मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ओके, shortest distance between horse T and R is same as the number of horses standing between P and S। कहते हैं जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, याद रखना अब ये डिस्टेंस की बात हो रही है, मतलब ग्रेजिंग वाले एरिया की बात हो रही है, डिस्टेंस की बात मतलब ग्रेजिंग वाले एरिया की बात हो रही है, पहला अरेंजमेंट जो है हमारा। तो T और R का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, सेम एज द नंबर ऑफ हॉर्सेस स्टैंडिंग बिटवीन P एंड S। तो P और S के बीच में जितने भी तुम्हारे हॉर्सेस आएंगे वही डिस्टेंस है T और R का शॉर्टेस्ट। चलो, तो इसको मैं यहाँ नोट कर रही हूँ कि T और R का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना वो मान लो कि x है, T और R का जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, जरा देखो। P और S के बीच में, P और S के बीच में अगर मान लो ये S स्टार, P और S के बीच में इतने घोड़े आ रहे हैं S स्टार, तो T और R के बीच में इतना डिस्टेंस है। ऊपर वाले केस में देखो हम डिस्टेंस की ही बात कर रहे हैं, नीचे वाले केस में नंबर ऑफ हॉर्सेस की बात कर रहे हैं। तो P और S के बीच में अगर S स्टार नंबर ऑफ क्या है, हॉर्सेस हैं, तो T और R का वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। इसको इस तरीके से याद रखेंगे। आगे आ जाओ, कहता है हॉर्सेस WST आर ग्रेजिंग अलोंग द सेम लाइन एंड हॉर्स S इज ग्रेजिंग 4 मीटर नॉर्थ ऑफ T। कहता है WSOT तीनों सेम लाइन में है, WSOT तीनों सेम लाइन में है, एंड हॉर्स S इज ग्रेजिंग 4 मीटर नॉर्थ ऑफ T। S जो है T के नॉर्थ में है 4 मीटर, S आपका नॉर्थ में है T के 4 मीटर। अब एक बात बताओ, उसने बोला WST तीनों एक ही लाइन में है, WST तीनों एक लाइन में है, तो एक चीज समझ में आ गई, क्योंकि ये कौन सी लाइन है, वर्टिकल लाइन है, तो W तुम्हारा वर्टिकली आएगा, क्योंकि SOT ऐसी लाइन में। अगर ऐसा हॉरिजॉन्टल में होता तो तीनों हॉरिजॉन्टल आते, तो अब W तुम्हारा यहाँ यहाँ कहीं भी आ सकता है, इसी सेम लाइन पर आएगा। डिस्टेंस भी हमको नहीं पता उसका किसी के साथ, कोई बात नहीं, आगे आ जाइए। कहता है X इज स्टैंडिंग एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स, X जो है वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स पर आएगा हॉरिजॉन्टल लाइन में, एंड 2 horses आर स्टैंडिंग बिटवीन X, 2 घोड़े हैं X के बीच में, एंड द वन हु इज ग्रेजिंग 5 मीटर टू द ईस्ट ऑफ हॉर्स X। सबसे पहले जरूरी है, इस क्वेश्चन से पहले इस पूरे क्वेश्चन को आप इजीली अच्छे से रीड आउट कर लीजिए, है ना, मैंने बोला नहीं सेशन से पहले, तभी आप इसको समझ पाएंगे। तो उसने बोला है कि लीनियर अरेंजमेंट में X आपका आएगा एक्सट्रीम एंड पर, और X के बीच में और एक और घोड़ा है, उसके बीच में दो घोड़े आएंगे। वो कौन सा दूसरा घोड़ा है जिसके बीच में X और जिसके बीच में 2 घोड़े आएंगे, वो कौन है, ग्रेजिंग 5 मीटर ईस्ट ऑफ X, जो X के 5 मीटर ईस्ट में ग्रेज कर रहा है, X के 5 मीटर ईस्ट में, X मेरा ये रहा, X के 5 मीटर ईस्ट में कौन ग्रेज कर रहा है, ये देखो,
एक्स और वाई के बीच में पी आना था, तो अब पता चल गया, उसने बोला कि एक्स के ईस्ट में कोई ग्रेज कर रहा है, तो पता चल गया 5 मीटर यहाँ पर, ये है तुम्हारा पी। पी और यू दोनों एक तरीके से इस लाइन में है, सेम सेम, ठीक है, पैरेलल है एक दूसरे के। तो अब हमको पता चल गया, हम लोग यहाँ अरेंजमेंट बना लेते हैं। 10 घोड़ों का अरेंजमेंट डन है। एक्स तुम्हारा इस लाइन पर, एक्सट्रीम एंड पर यहाँ पर। अब एक्स और पी के बीच में 2 का गैप हुआ, पी यहाँ पर आया। उसने कहा था पी और टी, ये देखो उसने कहा था पी और टी दोनों साथ में आएंगे, लेकिन 2 केसेस बनेंगे, इसीलिए हम रुक जाते हैं भैया। आगे चलो, कहता पी इज ग्रेजिंग टू द साउथ वेस्ट ऑफ क्यू। पी जो है क्यू के साउथ वेस्ट में है, क्यू के साउथ वेस्ट, ना भी बताता तो भी हमारा सही था, क्यू के साउथ वेस्ट में ही आया है पी। आगे चलो, P इज ग्रेजिंग, ये हो गया। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन V एंड S इज 5 मीटर। कहता V और S का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 5 मीटर गिवन है, एंड हॉर्स S इज टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ हॉर्स V। S जो है V के नॉर्थ ईस्ट में है। पहले तो S और V का उसने आपको दिया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, S और V का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उसने आपको दिया 5 मीटर, याद रखना शॉर्टेस्ट। और उसने क्या बोला, V के नॉर्थ ईस्ट में S है, V के नॉर्थ ईस्ट में S है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताए। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो आपको पता है ना, ये तो हम ऐसा U से V तक ये नॉर्मल डिस्टेंस, V से हम Q तक गए नॉर्मल। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालते हैं हम लोग, पता है ना सभी को। उसने एक और क्या बोला, V के नॉर्थ ईस्ट में S है, V के नॉर्थ ईस्ट में S है, मतलब यहाँ पर S है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये होगा। और ये कब माना जाएगा बच्चों, नॉर्थ ईस्ट, इस डायरेक्शन को हम कैसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलेंगे, जब हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। अब ये डिस्टेंस अगर 5 है, 5 का स्क्वायर 25, तो 25 इक्वल्स टू इन दोनों का, ये जो आपका हाइट और बेस बनेगा, बेस और हाइट बनेगा, वो कितना होना चाहिए, 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, मतलब कोई इनमें से कोई 4 होना चाहिए, कोई 3 होना चाहिए। समझ में आया, 16 प्लस 20 और 16 प्लस 9। तो यानी कि अब मुझे क्या समझ में आई, यहाँ पर एक चीज समझ में आई कि V और S का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो उसने आपको बोल दिया। V के पहली बात तो बोली कि V के इस डायरेक्शन में है तुम्हारा S, ठीक है, V के इस डायरेक्शन में कहता है 5, ये चीज समझ में आई। V के इस डायरेक्शन में है S, और V और S का डिस्टेंस हमको पता है 5 मीटर। तो ये 5 मीटर कब होगा, जब राइट एंगल, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोला, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगी। तो ये 4 और 3 मैंने अभी तुमको बताया कि बेस और हाइट में से कोई एक चीज, दोनों में से कोई एक 4 होगी, एक 3 होगी। अगर बेस 3 होगा तो हाइट 4, और अगर बेस 4 होगा तो हाइट 3, ऐसा रहने वाला है। तो अब जब तुमको पता है ऐसा है, तो V और T के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 3 होगा, ऐसा नहीं बनेगा। अरे बताइए भैया, बहुत ही सिंपल सी चीज बोली है, ये देखो फिर से बता देती हूँ तुमको। उसने बोला है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन हॉर्स, ये देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन हॉर्स V एंड S इज 5 मीटर। V और S का 5 मीटर है, एंड S इज टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ V। S V के नॉर्थ ईस्ट में है, आपका S के नीचे, उसने S के साउथ में बोला था T 4 मीटर का डिस्टेंस। अब S कहाँ पर है, V के नॉर्थ ईस्ट में, तो मैंने V को यहाँ बनाया। अब V और S का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दिया 5, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 5 ही कैसे बनेगा, जब राइट एंगल ट्राइंगल के हिसाब से हमारा ये 4 और 3 होना चाहिए। S और T पता था 4 है, तो V और T 3, तो यानी कि V से हम 3 मीटर आगे जाएंगे। तो ये हो गया हमारा 3 मीटर्स, ये था V। 3 मीटर हो गया। T के ऊपर जाएंगे हम 4 मीटर तक, तो 4 मीटर तक लगभग आप यहाँ लगा लीजिए। यहाँ पर है हमारा S, और ये V और S का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये कितना है, 5 है, ठीक है, ये 5 है, हमने वहां पर नोट किया हुआ है। अब आगे चलते हैं। कहते 3 हॉर्सेज आर स्टैंडिंग बिटवीन T एंड W। T और W के बीच में 3 घोड़े हैं, तो मतलब वो यहाँ की बात हो रही है, T और W के बीच में 3 हॉर्सेज हैं। आगे और चलो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन W एंड R इज 1 in meters less than the number of horses standing between them। ध्यान से पढ़ो, कहता है W और R के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कितना है, 1 कम है, 1 मीटर कम है, जितने W और R के बीच में घोड़े आएंगे, ठीक है। तो W और R के बीच में, W और, इसको मैं कहाँ नोट करूं भैया,
W और R के बीच में जितने भी तुम्हारे घोड़े आएंगे, लेट से आएंगे A, W और R के बीच में A घोड़े आएंगे, तो W और R का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसको मैं यहाँ नोट कर रही हूँ, तो W और R का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो होगा A-1 मीटर्स में, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात हो रही है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात हो रही है। चलिए, 4 horses स्टैंडिंग बिटवीन R एंड Q, R और Q के बीच में 4 घोड़े हैं, R और Q के बीच में 4 घोड़े, तो मैं यहाँ नोट कर रही हूँ, R और Q के बीच में आएंगे बच्चों 4। Y स्टैंडिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ T, Y जो है T के इमीडिएट राइट पर है, T के इमीडिएट राइट पर है Y। चलिए, तो पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखें किस तरीके से करना है। पहले तो एक चीज देखो, आपको x और y के बीच का डिस्टेंस उसने 8 बोला था, तो x और y के बीच में 4 ये हम बना देते, पता नहीं क्यों नहीं बनाए। 1 2 3 4 y तुम्हारा आ गया यहाँ पर, x 1 2 3 4 y तुम्हारा आ गया यहाँ पर। y कहाँ पर है? t के इमीडिएट राइट पर, तो t का इमीडिएट राइट, t का इमीडिएट राइट। उसने कहा था p और t दोनों साथ में आएंगे, तो ऊपर वाला केस सही है, नीचे वाला गलत हो गया, क्योंकि p और t हो गए बच्चों दूर, हटा दो इसको। चलो, अब इतना हुआ क्वेश्चन। और T और W के बीच में 3 का गैप है, T ये रहा 1 2 3, यहाँ x है, तो 1 2 3 W तुम्हारा हो गया फिक्स यहाँ पर, ये लीजिए। अब इसके बाद में देखो, जो जो हो गया उसको P और T खत्म। P और S के बीच में अभी ये नहीं निकला, P और S के बीच में कितने नंबर ऑफ हॉर्सेस हैं। R और Q के बीच में 4, पहले इसको बना ले, ये भी हो चुका है हमारा। R और Q के बीच में है 4, तो R तुम्हारा कहाँ नहीं आ सकता? देखो, P के साथ में R नहीं आएगा, इस जगह पर तुम्हारा R नहीं आ सकता, काटा लगाओ, ठीक है। तो R और Q तुम्हारे कहाँ आ सकते हैं, ये चीज हमको पता लगानी है। देखो, R और Q में से कोई भी यहाँ पर आता है, तो 1 2 3 4 यहाँ पर T आ गया, मतलब R और Q में से कोई यहाँ नहीं आएगा। R और Q में से कोई यहाँ आता है, तो 1 2 3 4 यहाँ पर आ सकता है, R और Q की जगह है ये एक, तो ये नजर आई, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ R नहीं आ सकता, तो Q तुम्हारा यहाँ आ जाएगा, R तुम्हारा यहाँ आ सकता है। इसके अलावा अगर R तुम्हारा यहाँ आता है, R और Q में से कोई भी, तो 1 2 3 4 R और Q तुम्हारे यहाँ भी आ सकते हैं, दो केसेस बन रहे हैं। हाँ, देखो कुछ ऊपर से हम निकाल सकते हैं इसमें। अरे ये देखो, P और U के बीच में डिस्टेंस जो है वो कितना है? डबल है। P और U के बीच में डबल डिस्टेंस है, जितना P और U के बीच में नंबर ऑफ हॉर्सेस हैं। यहां से हम इसको करते हैं पहले, तो P और U के बीच में डिस्टेंस देखो पता चल गया। अब ये Y और V का कितना है? 6, P और U के बीच में है 6, तो P और U के बीच में 6 डिस्टेंस है, तो X की वैल्यू हो गई 3, तो P और U के बीच में बच्चों 3 आ गए। पहले ही सॉल्व कर लेना चाहिए था हमको, हो जाता, बट भैया हम पूरे क्वेश्चन को नोट डाउन करने में लगे थे, कोई बात नहीं। तो P और U के बीच में 3, 1 2 3 U आ जाएगा यहाँ पर, तो U आ गया यहाँ पर। तो R के लिए जो हमारी एक जगह बनी थी कैंसिल हो गई, तो अब पता चल गया कि R और Q जो है तुम्हारा कहाँ आ सकता है? सिर्फ यहाँ पर, इस जगह पर आ सकता है। R Q 1 2 3 4 R और Q, इसको हटा दो, ठीक है। तो R और Q तुम्हारे यहाँ आ सकते हैं। अब इसके अलावा देखो, मुझे एक चीज नजर आई, W और R के बीच में जितने नंबर ऑफ हॉर्सेस हैं, मैंने माना हुआ A नंबर ऑफ हॉर्सेस हैं, तो W और R का S स्टार मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो A-1 होगा, जितना इनके बीच में घोड़े होंगे। W तुम्हारा यहाँ है, अगर मैं R को यहाँ बनाती हूँ तो W और R के बीच में एक घोड़ा आया, W और R के बीच में अगर R को यहाँ बनाती हूँ तो एक हॉर्स आया, तो एक हॉर्स 1 - 1, तो W और R के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0, विच इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब W और R दोनों सेम जगह पर खड़े हैं, वो तो ऐसा है नहीं, उसने पहले ही बोला था किसी डिस्टेंस पर खड़े हैं ये सब लोग, तो इसका मतलब R पक्का हो गया, यहाँ नहीं आएगा, R आएगा यहाँ पर, Q आएगा यहाँ पर। अब देखो, W और R के बीच में 1 2 3 4 5 6, W और R के बीच में 1 2 3 4 5 6,
6 घोड़े हैं तो W और R का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम कितना लेंगे, A-1 6-1 मतलब कि 5। तो W और R का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमको पता चल गया बच्चों कितना है, 5 मीटर का शॉर्टेस्ट। ओके, अब और P के साथ में Q नहीं है, नहीं आया। T के साथ में R नहीं है, नहीं आया। T के साथ में Q नहीं है, नहीं आया। X और Y ये भी डन है हमारी, ठीक है, ये कंडीशन भी डन है। P और U 3 ये भी हो गई, W और ये वाली भी हो गई। अरे बचा क्या, P और R साथ में नहीं है, नहीं है। हाँ, P और S के बीच में जितने भी तुम्हारे नंबर ऑफ फोर्सेस हैं, ये S स्टार वाली ये रही, T और R के बीच का उतना डिस्टेंस है। P और S के बीच में जितने नंबर ऑफ फोर्सेस, अगेन P तुम्हारा यहाँ पर है, S को हम यहाँ बनाएंगे तो इनके बीच में कितने, 0 फोर्सेस, तो 0 डिस्टेंस नहीं हो सकता ना। T और R किसी भी दो हॉर्सेस के बीच में 0 मीटर डिस्टेंस नहीं हो सकता, क्योंकि दे आर स्टैंडिंग एट अ सर्टेन डिस्टेंस, उसने बोला है स्पेशली, है ना, कोई भी सेम जगह पर है ही नहीं। तो पक्का हो गया कि S तुम्हारा यहाँ नहीं आएगा, S तुम्हारा आएगा यहाँ पर। अब और कौन बचता है इसके अलावा, चेक करें। P Q R S T U V W X Y, P Q R S T U V बचता है, V आ गया यहाँ पर, डन है। अब इतना क्वेश्चन भी हो जाए ना तुम्हारे पास पेपर में, अगर तुम्हारे पास टाइम कम है तो तुम सबसे पहले जाकर ये चेक करो कि तुमको इस लीनियर अरेंजमेंट से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2 क्वेश्चन हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, तो पहले उसको सॉल्व कर लो, है ना। अभी इसको तो क्योंकि सॉल्व करना बाकी है, लेकिन जब एक चीज हो गई तो दूसरी में टाइम नहीं लगता है ज्यादा, हो जाएगा बहुत इजी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वैसे। चलिए अब एक और चीज, P और S के बीच में कितना आया बच्चों गैप, 1 2 3 4 5। P और S के बीच में ये देखो, P और S के बीच में 5 घोड़े आए, तो ये S स्टार जो है ये T और R के लिए था। तो T और R का S स्टार मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, T और R का भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना आया बच्चों, T और R का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी आया 5, W और R का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 5, T और R का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 5, ठीक है। ओके, वही बात, V और S का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 5 निकाला, तो W, अच्छा ये देखो WSOT ने कहां पर आना है, सेम लाइन में आना है, WSOT ने सेम लाइन पर आना है। तो W का R के साथ और T का, T ये रहा, T का भी R के साथ, W का भी R के साथ में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, 5 है। हाँ, इसको कैसे सॉल्व किया जाए, एक चीज देखो, हमारा ये बचता है, यहाँ पे भी देखते जाओ, जैसे ये हमारा हो चुका है, P और U का डिस्टेंस हमारा निकल चुका है, हाँ P और U का डिस्टेंस हमारा निकल चुका है, ये डन है। T और R का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम निकाल चुके हैं, S और V का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये रहा 5 मीटर हम निकाल चुके हैं, ये वाला भी हमारा डन है, इसको हटा देते हैं। आ जाओ, अब तुम्हारा बचा है ये, U के इस डायरेक्शन में X है, डन है, हटा दो। Y के नीचे साउथ में, उसने कहा था Y के साउथ में R नहीं आना चाहिए, Y के साउथ में R, इसका मतलब पता है क्या हुआ, देखो T का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 5 मीटर, तो यानी कि वो इधर इसी लाइन पर ही आएगा। T का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस R के साथ में, क्योंकि यार ये भी देखो ना, V और S का 5 है, जो 2 पैरेलल लाइंस होती है, आपको ये पता होना चाहिए, 2 पैरेलल लाइंस हैं, इनके बीच में ये जो डिस्टेंस होता है ये हमेशा बराबर होता है, ठीक है। अब इसके अलावा यही पैरेलल लाइंस, ये 2 पैरेलल लाइंस, ऐसा ऐसा, ये डिस्टेंस सेम होगा, कब सेम होगा, जब इनकी इंक्लिनेशन जो है वो सेम सेम होगी, बिल्कुल सेम सेम, समझ रहे हो, सेम डिग्री पर अगर ये इंक्लाइंड होंगे तो ये सब का डिस्टेंस x x x होगा, ये बात आप सभी को पता होनी चाहिए। और क्योंकि हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो एक एंगल हमारा होगा 90 डिग्रीज और दूसरे बाकी के कितने हो जाएंगे, 45 45 हो जाएंगे, ठीक है। तो मतलब सेम रहने वाला है हमारा। अब बात ये आती है, हमको इतना समझ में आ गया, W और T का, T से R का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, 5, W से R का, तो ये भी 5 ये भी 5, तो समझ रहे हो कि ये हमारे क्या होने वाले हैं, बराबर बराबर होने वाले हैं। जैसा कि यहाँ पर हमारा कौन आया, T के ऊपर 4 मीटर S है, तो ये 4 है, तो ये भी तुम्हारा 4 होगा और ये फिर तुम्हारा 3 होगा, ये इस तरीके से बन सकता है। या फिर S के इस डायरेक्शन में, अब जैसे मैंने S की इस डायरेक्शन में R लिया ना, मैं S के इस डायरेक्शन में R ले सकती थी, लेकिन वो Y के नीचे आता, क्योंकि ये डिस्टेंस 3 है बच्चों, ये डिस्टेंस 3 है, समझ रहे हो इस बात को। W और T दोनों का ही R के साथ में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 5 ही बना है। फिर से बता देती हूँ, देखो T तुम्हारा यहाँ पर है, S तुम्हारा यहाँ पर है, तो T और W सेम लाइन पर आना है। उसने कहा T का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, देखो T
का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस r के साथ में कितना है, 5 है। अब इसी r का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस w के साथ में उसने बोला है 5 है। t के 4 मीटर ऊपर कौन है बच्चों, ये है s, तो ये 4 है तो ये भी पक्का 4 होगा क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, ये वाला डिस्टेंस भी सेम है, ये वाला डिस्टेंस भी सेम है, तो ये तुम्हारा 3 3 4 3 और 5 यही तो बनता है हाइपोटेन्यूज में। 5 अगर हमारे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है तो बेस और हाइट 3 और 4 हो जाते हैं, तो वही है। तो अब बात ये आती है, या तो तुम एस के पैरेलल बनेगा, और पहली बात तो एस के पैरेलल ही बनेगा इस तरीके से, एस के पैरेलल बनेगा और एस के या तो लेफ्ट में या राइट में, लेकिन एस के लेफ्ट में हम आर नहीं बना सकते यहाँ पर क्योंकि 3 मीटर के डिस्टेंस पर है ना, ये देखो 3 मीटर के डिस्टेंस पर y के साउथ में r मना किया गया है, तो कंफर्म हो गया s के राइट में बन जाएगा। w तुम्हारा आ जाएगा यहां से 4 मीटर ऊपर, ये क्योंकि SOT का डिस्टेंस उसने बच्चे तुमको बोला था, ये देखो SOT का डिस्टेंस जो है ये कितना था, 4 था, तो अब s के ऊपर w कितना जाएगा, ये देखो टोटल Q से लेकर V तक 8 था, ये 6 ये 2, अब ये 4 हो गया आधा, तो ये 4, मतलब कि W जो है ये Q के सेम लाइन पर लाई करेगा, W यहाँ आ गया। अब क्योंकि हम R को यहाँ नहीं ले सकते तो R तुम्हारा यहाँ आ जाएगा, T से R का डिस्टेंस वो भी 5 है, R का W का R से डिस्टेंस वो भी 5 है, ये हमारा कितना हो गया बच्चों, क्योंकि ये 4 है तो ये हो गया हमारा 3। आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया हो ये क्वेश्चन। कुछ नहीं है, इसको हटा देते हैं, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोला, इसको बनाने की जरूरत नहीं है। ये है आपका टी। क्वेश्चन खत्म है बच्चों। कोई भी क्वेश्चन अब वो पूछे आप इजीली आंसर कर सकते। देख लीजिए भाई, कितने 10 थे ना टोटल, चेक कर लेते हैं सब हो गए हैं यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 डन है। नीचे तो 10 हो चुके हैं कंप्लीट, यहाँ पर भी हो चुके हैं। बस सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, क्योंकि उसने कहा था टी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आर के साथ में, डब्ल्यू का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आर के साथ में बराबर है, ठीक है बराबर है। ये वो ट्राइंगल्स वाला हम मैथ्स में नहीं पढ़ते थे ना, वो ट्राइंगल सिमिलैरिटी वाला, ये कुछ कुछ वैसा ही है, क्योंकि एक के ऊपर एक है और बिल्कुल सिमिलर, ये भी 4 ये भी 4, ये डिस्टेंस 5 ये भी 5, ये दोनों का 3 कॉमन, ठीक है कुछ इस तरीके का है ये। आई होप कि ये जो क्वेश्चन है आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस ये रहे, हाउ मेनी हॉर्सेस आर स्टैंडिंग बिटवीन हॉर्स Q एंड V। देखो अब ये तुमको पहला क्वेश्चन क्या मिला, जो कि सिर्फ लीनिंग अरेंजमेंट का था, तो लीनियर अरेंजमेंट हमारा पहले ही सॉल्व हो गया था। तो अगर इस तरीके से तुमको पेपर में क्वेश्चंस मिलते हैं सिर्फ लीनियर अरेंजमेंट के, तो भाग के उसको सबसे पहले करो। कई बार होता है ना कि हमारा आधा हो जाता है आधा रह जाता है, लेकिन ये एक वो टाइप का क्वेश्चन है जिसमें आधा क्वेश्चन होने पर भी तुम आंसर्स कर सकते हो, दे सकते हो अपने, क्योंकि तुम्हारा जो क्वेश्चन है उसमें 2 फिगर्स 2 अरेंजमेंट्स हैं, जिनमें से एक अरेंजमेंट तुम सॉल्व कर चुके हो, तो एक अरेंजमेंट में से कोई ना कोई क्वेश्चन तो पक्का मिलता ही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, ये होमवर्क है आपका, कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा और नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन नंबर आप चाहते हैं कि उसकी नेक्स्ट वीडियो में बनाऊं, तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और एक और चीज, अनअकैडमी पर अभी जो ऑफर चल रहा है आप सभी जानते ही हैं, तो PO10 कोड लगाइए सभी बच्चे, PO10 कोड लगाएंगे, सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। मेरे 2 बहुत प्रीमियम प्रैक्टिस कोर्सेज चल रहे हैं, एक मेंस का चल रहा है, मेंस पीडिया कोर्स चल रहा है। ये कोर्स मेरा 11 तारीख को स्टार्ट हुआ था, 11 अगस्त को, तो ज्यादा दिन हुए नहीं है, क्योंकि जो मेरी क्लासेस है वो ऑल्टरनेट डेज पर चलती है, एक दिन प्री की होती है एक दिन मेंस की होती है, तो ज्यादा नुकसान आपका हुआ नहीं है अभी। नुकसान तो इनफैक्ट मैं कहूंगी ही नहीं, जो भी है पुरानी वीडियोस तुम देखकर आगे अपकमिंग लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हो। तो जो भी बच्चा लेना चाहता है PO10 कोड लगाए और सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है कंप्लीट सब्सक्रिप्शन का, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप क्या करेंगे, मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।